39 लाख को भी क्रॉस कर गए हैं पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस के मामले हैं, पॉजिटिव मामले कोरोना वायरस के। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में आज 56,000 को कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्शन के मामले क्रॉस कर गए हैं। वर्ल्ड वाइड अगर डेथ की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से वो 2,70,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में है कि क्या ये जो मौजूदा दौर है कोरोना वायरस का, ये सबसे ज्यादा अपने चरम पर है, ये सबसे ज्यादा बुरा दौर है, या फिर आने वाले वक्त में और भी ज्यादा इसका विभत्स यानी कि और भी ज्यादा इसका जो खराब रूप है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, पुख्ता तौर पर कोई भी अभी कुछ भी नहीं कह पा रहा है, अपनी अपनी जो बातें हैं वो सिर्फ सामने रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कल भारत में एक बड़ा बयान सामने आया। यह बयान दिया गया एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि भारत में इस वक्त जो कोरोना वायरस का मौजूदा दौर देखा जा रहा है, इससे भी ज्यादा जो खराब दौर है वो जून और जुलाई में देखने को मिल सकता है। यानी कि जून और जुलाई में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो अपने टॉप पर होंगे, वो अपने चरम पर होंगे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में भारत समेत पूरी दुनिया को इंतजार एक ऐसे कारगर हथियार का है जो कि कोरोना वायरस का खात्मा कर सके। हम सभी जानते हैं कि इसको लेकर तमाम जो ट्रायल्स है, तमाम जो परीक्षण है वो चल रहे हैं। दुनिया भर में जो शोधकर्ता है, वैज्ञानिक हैं, वो कोरोना वायरस की दवा, इसकी वैक्सीन इजाद करने में लगे हुए हैं। और 115 जगहों, भारत समेत कुल मिलाकर 115 जगहों पर इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन और दवा को लेकर काम चल रहा है। लेकिन जैसा कि इसके पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ जानकारी को शेयर भी किया था कि इसमें लीड ली है, इसमें सबसे आगे यानी कि अग्रणी साबित हुआ है इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि उनके वैज्ञानिकों की तरफ से कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज की खोज की गई है, जिसका सफल परीक्षण किया गया, तमाम ट्रायल्स किए गए हैं और इसके बाद रैट यानी कि चूहों पर भी इसका सफल परीक्षण किया गया और यह कारगर साबित हुआ है कोरोना वायरस के खात्मे के लिए। इसी के तुरंत बाद इटली की तरफ से भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया। लेकिन अब एक और देश है, एक और कंट्री है जिसकी तरफ से कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज को तैयार करने का दावा किया गया है और इस बात का भी दावा किया गया है ये जो एंटीबॉडी उनके वैज्ञानिकों की तरफ से तैयार की गई है ये काफी कारगर है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। और इस बार जो दावा है वो नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया है और इस एंटीबॉडी को नाम दिया गया है 47D11 और इसके बारे में वैज्ञानिकों की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई है कि ये जो एंटीबॉडी यानी कि 47D11 है जो कि नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों की तरफ से खोजी गई है, यह कहा गया है कि कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चारों तरफ इस वक्त एक प्रोटीन की परत है जिस वजह से नोवेल जो कोरोना वायरस है वो काफी ज्यादा घातक हो गया है और एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसको जकड़कर ब्लॉक कर देता है और इसी को जब ब्लॉक कर देता है इसके बाद कोरोना वायरस का खात्मा इस एंटीबॉडी की तरफ से किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस का जो शरीर में संक्रमण काफी तेजी के साथ जो फैलता है उसके पीछे यही स्पाइक प्रोटीन है। यह बात सामने रखी गई है कि स्पाइक प्रोटीन से कोशिकाओं पर असर पड़ता है, यही स्पाइक प्रोटीन कोशिकाओं को जकड़ता है और एक बार जब कोशिकाओं को इन्फेक्टेड कर देता है यानी कि जब एक बार संक्रमित कर देता है इसके बाद ये वायरस काफी तेजी के साथ पूरे शरीर में फैलने लग जाता है और धीरे धीरे जो मरीज की हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि अगर मरीज ठीक नहीं हुआ तो हालत काफी ज्यादा नाजुक हो जाती है। तो यही स्पाइक प्रोटीन है जो कि सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वैज्ञानिकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए और इसका जो तोड़ है, इससे खोज निकालने का दावा अब नीदरलैंड्स के शोधकर्ताओं की तरफ से, उनके वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस पर जो ट्रायल है वो कैसे किया गया, एंटीबॉडीज की जो खोज की गई है वैज्ञानिकों की तरफ से, इसमें नीदरलैंड्स यूट्रेच्ट यूनिवर्सिटी है, इस पर यहां के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने चूहों पर इसका प्रयोग किया, 47D11 एंटीबॉडीज का प्रयोग किया और यह सफल साबित हुआ है। अब इस रिसर्च में क्या पाया गया है ये एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जो रिसर्च में बात सामने रखी गई है। इस रिसर्च में पाया गया है कि चूहों की कोशिकाओं में 47D11 एंटीबॉडी मौजूद होने पर यह कोरोना के प्रोटीन को पकड़कर ब्लॉक करता है और उसके असर को खत्म करते हुए संक्रमण को रोक देता है। साथ ही शोधकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर यह एंटीबॉडी इंसानों में पहुंचाई जाए तो संक्रमण के तरीके को बदला जा सकेगा। यह संक्रमित इंसान से स्वस्थ इंसान में वायरस के फैलने को रोकेगा। दावा इसके संक्रमण को पूरी तरह से बेअसर करने को लेकर किया गया है। अब देखिए सवाल यह है, क्योंकि इसके पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो कई कमेंट्स निकलकर सामने आए थे और ये आप लोगों की तरफ से पूछा भी गया था कि जब रोजाना हम इस तरह से खबरें देख रहे हैं
इसके पहले चाहे दवाओं की बात की जाए जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या फिर रेमडेसिविर की बात कही गई थी, और उसके बाद एक एक करके वैक्सीन को लेकर चाहे इजराइल हो, इटली हो और अब नीदरलैंड की तरफ से जो ताज़ा दावा किया गया, तो लोगों की तरफ से सवाल भी पूछा गया, तो फिर आखिर इसके उत्पादन में या फिर इसके इस्तेमाल में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जब ये हालात बने हुए हैं तब क्यों नहीं इसको तुरंत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? दरअसल इसके पीछे जो जवाब है वो आप इजराइल के उदाहरण से ले सकते हैं। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से जैसे इस बात का दावा किया गया कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर कामयाबी हासिल कर ली है, इसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि इस ड्रग को, यानी कि ये जो दवा तैयार की गई है, सबसे पहले इसको पेटेंट करवाया जाएगा और इसके बाद इसका उत्पादन किया जाएगा। और एक और आपको जानकारी दे दूं कि इसके साथ साथ जो प्रक्रिया है वो भी लेंथी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्पादन होने के बाद इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, बाकायदा तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एफडीए का फाइनल जो अप्रूवल है वो मिलना जरूरी होता है किसी भी दवा को, किसी भी वैक्सीन को, और उसके बाद ही उसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। देखिए, अगर एफडीए की बात की जाए तो जो एफडीए है वो अमेरिका की एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और पूरी तरह से पुख्ता होने के बाद, पूरी तरह से जब विश्वास हासिल हो जाएगा एफडीए को, उसके बाद ही एफडीए की तरफ से जो अप्रूवल है वो मिलता है, और इसी के बाद किसी भी वैक्सीन का जो इस्तेमाल है वो सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है, और इस प्रोसेस के बाद ही इसका इस्तेमाल होगा पूरी तरह से सुनिश्चित और पुख्ता होने के बाद। और एक जानकारी, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रहा था, उस स्क्रॉल करने में अलग अलग जानकारी सामने, और यह भी कहा गया है कि कई बार किसी भी वैक्सीन के अप्रूवल में, जो एफडीए की तरफ से अप्रूवल होता है, इसमें 2-2 साल तक का, 2.5 साल तक का वक्त भी लग सकता है। हालांकि इस केस में यह कहा जा रहा है कि 2021 तक जो वैक्सीन है वो सामने आ जाएगी। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन सामने आ जाएगी। तो ये मानकर हम चल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं वो बेहद ही आपातकालीन बने हो, यानी कि इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं, और ऐसे में हो सकता है कि तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनको काफी तेजी के साथ पूरा किया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये जो दवा है, ये जो नीदरलैंड हो या फिर इटली हो या फिर इजराइल, जिसकी तरफ से बनाने का दावा कर दिया गया, जिसके सफल परीक्षण की बात कह दी गई है, हो सकता है कि इसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। 39 लाख को भी क्रॉस कर गए हैं पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस के मामले हैं, पॉजिटिव मामले कोरोना वायरस के। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में आज 56,000 को कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्शन के मामले क्रॉस कर गए हैं। वर्ल्ड वाइड अगर डेथ की बात करें तो वर्ल्ड